नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसोफेजियल कैंसर मतलब इसोफेगस का कैंसर जो होता है वो हमें एफडीजी पेट सीटी में कैसा दिखता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसोफेगस क्या होता है। तो इसोफेगस फूड पाइप होता है जिसमें जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे मुंह से होकर फिर इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसोफेगस का पार्ट है जो चेस्ट से होकर गुजरता है। उसका कुछ पार्ट गले के लोअर पार्ट में भी होता है, मतलब नेक के लोअर पार्ट में होता है, फिर ये थोरेक्स में है और फिर इधर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन होता है और फिर यहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है। इसको अगर हमें रेडियोलॉजिकली देखना है तो इसोफेगस सिटी स्कैन में इस तरह से दिखेगा। अगर हम सिटी स्कैन में देखें तो यहाँ पर ये इसोफेगस यहाँ से स्टार्ट होता है, ये गले का या फिर नेक का लोअर मोस्ट पार्ट है। ये जो लेवल है ये इधर आता है। तो इसोफेगस यहाँ से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे जैसे हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो ये इसोफेगस का पार्ट है और ये जो पार्ट है ये चेस्ट का पार्ट अभी चालू हो गया है। जो चेस्ट का पार्ट होता है वो इसोफेगस के 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर मिड एंड लोअर थोरेसिक इसोफेगस। मतलब जो चेस्ट वाला पार्ट है उसको थोरेसिक इसोफेगस बोलते हैं और उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे ही हम नीचे इसको ट्रेस करेंगे, ये इसोफेगस है, यहाँ पर ये इसोफेगस है और ये यहाँ पर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन और ये स्टमक का पार्ट है। जब भी नॉर्मल कंडीशन में जब भी हमने कुछ खाना नहीं खाया होता है तो ये इसोफेगस कोलैप्स होता है, मतलब वो डिस्टेंडेड नहीं होता है और ये कोलैप्स पड़ा रहता है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ये इसोफेगस डिस्टेंड होता है और वो जो भी हमने फूड लिया है उसको नीचे की तरफ प्रोपेल मतलब धक्का मारता है और उसको स्टमक में पहुँचाता है। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि एक बेरियम स्टडी में इसोफेगस कैसा दिखता है, तो हम आज इसको एक बार फिर से देखेंगे। बेरियम स्टडी में इसोफेगस का अपीयरेंस कैसा होता है। ये बेरियम स्टडी की इमेज है। जैसे अगर हम सामने से इमेज ले तो हमें पता चलेगा कि ये इसोफेगस का पार्ट है और ये पूरी की पूरी इसोफेगस है जिसके अंदर ये बेरियम सॉल्यूशन है और ये इधर स्टमक में आता है, इधर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है। साइड में से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये इसोफेगस का पार्ट है। ये पूरी की पूरी इसोफेगस है जो जनरली ये वर्टिब्रा या फिर वर्टिब्रल कॉलम जो बोलते हैं उसके इंटीरियरली होता है और जो इसोफेगस होती है वो यहाँ पर जो ट्रेकिया होती है इसके पीछे होती है इसोफेगस। और जैसे मैंने बताया कि वो नॉर्मल कंडीशन में कोलैप्स होती है। इस कंडीशन में जैसे हमने बेरियम लिया तो ये डिस्टेंट हो चुकी है और फिर उसने जो भी बेरियम सॉल्यूशन है उसको ऊपर से नीचे स्टमक के अंदर उसने प्रोपेल किया है। तो जब भी इसोफेगस के अंदर कोई ट्यूमर होता है तो उसको मिड लोअर या फिर अपर थोरेसिक इसोफेगस में डिवाइड किया जाता है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो इसोफेगस में ट्यूमर है ये मिड थोरेसिक इसोफेगस में है और ये जो ट्यूमर है ये लोअर थोरेसिक इसोफेगस में हो सकता है और नियर जी जंक्शन। अब तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसोफेगस जो है ये वो इट रन्स फ्रॉम द योर थ्रोट टू द योर स्टमक, मतलब जो गले के नीचे से पार्ट से होकर स्टमक तक जाता है। और इसोफेजियल कैंसर इज द 6th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ। मतलब ये कैंसर की वजह से होने वाली डेथ में इसोफेगस की वजह से जो कैंसर होता है वो 6th नंबर पे आता है। अब हम देखते हैं कि इसोफेगस के कैंसर में क्या तकलीफ होती है। तो जनरली पेशेंट को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्फेजिया बोलते हैं, मतलब उसको निगलने में तकलीफ होती है। फिर वेट लॉस होता है विदाउट ट्राइंग, मतलब कुछ भी मतलब जिम ज्वाइन करने से भी मतलब जो वेट कम नहीं होता है वो बिकॉज ऑफ कैंसर वेट कम हो सकता है। चेस्ट पेन होता है, प्रेशर फीलिंग होती है या फिर बर्निंग जैसा होता है। रिट्रोस्टर्नल पेन होता है, मतलब जो हमारा स्टर्नम होता है चेस्ट बोन जिसको बोलते हैं मिड पार्ट में होता है तो उसके पीछे पेन होता है। वर्सनिंग इंडाइजेशन और हार्ट बर्न, मतलब ऐसा लगता है कि खाना हमें मतलब हजम नहीं हो रहा है। फिर कफिंग और होर्सनेस, मतलब कभी कभी कफ या फिर होर्सनेस मतलब आवाज़ बदल जाए ऐसा भी होता है। और इसमें लिखा है कि अर्ली इसोफेजियल कैंसर टिपिकली कॉजेज नो सिम्टम्स, मतलब जो भी अर्ली कैंसर होता है, मतलब अगर छोटा सा कैंसर है तो उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इसोफेजियल कैंसर, मतलब ये किसकी वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है, उसमें सबसे पहले है टोबैको यूज़, फिर है अल्कोहल यूज़, फिर है ओबेसिटी, मतलब जो जिसका वजन ज़्यादा होता है उसकी वजह से भी होता है। फिर है बेरेट्स इसोफेगस या फिर क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स, मतलब जिसको भी बहुत लंबे टाइम से अगर उनको एसिडिटी की तकलीफ है तो जो भी हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं या फिर गैस्ट्रिक एसिड होते हैं वो रिफ्लक्स होकर इसोफेगस में जाते हैं और उसकी वजह से बेरेट्स इसोफेगस होता है और उसकी वजह से इसोफेजियल कैंसर हो सकता है। फिर ये कुछ अलग अलग कैंसर है, जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई कैंसर है
या फिर उनको पहले पेशेंट को कोई कैंसर हो चुका है तो उसकी वजह से भी ये कैंसर हो सकता है। अभी इसोफेजियल कैंसर को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो सबसे पहले लिखा है कि बेरियम स्वेलो, उसके बाद है सीटी स्कैन, फिर ये है इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी, इसोफेजियल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी। तो बेरियम स्वेलो हमने जैसे देखा कि बेरियम स्वेलो में हम बेरियम पिला के पेशेंट की इमेजेस लेते हैं, उसमें पता चलता है। सीटी स्कैन में ये कैसा दिखता है ये हम बाद में देखेंगे। ये इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी का मतलब है जैसे हम दूरबीन से जांच करते हैं, वैसे ही ये जो दूरबीन होता है वो इसोफेगस में कोई ट्यूमर है तो उसमें वो देख सकता है। इसोफेजियल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड मतलब जो जिस दूरबीन से हम जांच करते हैं उस दूरबीन में सोनोग्राफी की भी सुविधा होती है, तो उसमें दूरबीन के जांच के साथ सोनोग्राफी भी हो सकती है और उसमें भी हमें इसोफेजियल ट्यूमर दिखता है। और लास्ट में है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि जो भी हमने कैंसर का पार्ट लग रहा है वहाँ से हम थोड़ा सा टुकड़ा लेके उसको लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजते हैं कि उसमें किस तरह का कैंसर है, एडिनोकार्सिनोमा है या फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। जैसे हमने ये नॉर्मल सीटी स्कैन में देखा कि इसोफेगस यहाँ पर ऐसा नॉर्मल दिखता है, कोलैप्स दिखता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जब इसोफेजियल कैंसर होता है तो ये कैसा दिखता है सीटी स्कैन में। तो जब भी इसोफेजियल कैंसर होता है तो ये हमें इस तरह से एक ट्यूमर या फिर गांठ की तरह दिखता है। इसके ऊपर हम जाएंगे तो ये ट्रेकिया है जिसको विंड पाइप बोलते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं या फिर जहाँ से हमारी ऑक्सीजन की वो ट्रांसफ़र होता है। इसके नीचे इसोफेगस होती है और ये हम देख सकते हैं कि इसोफेगस ये डिस्टेंडेड है। जैसे मैंने बताया कि इसोफेगस जनरली कोलैप्स होता है, लेकिन बिकॉज यहाँ पर ये ट्यूमर है इसकी वजह से यहाँ पर नैरोइंग हो चुका है और इसकी वजह से जो ऊपर की इसोफेगस है वो डिस्टेंडेड है। जैसे हम नीचे आएंगे तो ये नीचे की इसोफेगस है, ये भी पूरी कोलैप्सी है। तो ये इसोफेजियल कैंसर हमें इस तरह से एक गांठ या फिर ट्यूमर के रूप में दिखेगा। इसको अगर हम साइड व्यू में देखें तो ये हमें ऐसा दिखेगा, ये पूरा का पूरा जो है ये कैंसर का पार्ट है। इसके ऊपर की जो इसोफेगस है ये डिस्टेंड हो चुकी है या फिर इसको डायलेटेड इसोफेगस बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो भी डिजीज़ है ये पेट सीटी में कैसा दिखता है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो ट्यूमर का पार्ट है यहाँ पर एफडीजी अपटेक आ रहा है। ये एफडीजी पेट और सीटी स्कैन की फ्यूजन इमेज है, ये खाली पेट की इमेज है। तो इस पर हम देख सकते हैं कि ये इसोफेजियल कैंसर का पार्ट है। और जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये कैंसर की वजह से यहाँ पर लिम्फ नोड स्प्रेड हो चुका है, मतलब लिम्फ नोड में भी डिजीज जा चुका है। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें ये दूसरा एक लिम्फ नोड पता चलता है और जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक अलग से लिम्फ नोडल डिजीज़ है। तो और इसके नीचे यहाँ पर एओर्टा के पास में मतलब किडनी के लेवल पे भी ये पेराओटिक लिम्फ नोड्स है। इसके साथ इस पेशेंट को बोन में भी मेटास्टेसिस है। जैसे इसमें हम अगर देखें तो ये बोन में मेटास्टेसिस है। ये लेफ्ट साइड सेक्रल आला बोलते हैं इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये बोन का पार्ट है, यहाँ पर भी मेटास्टेसिस है। इसको अगर हमें सीटी स्कैन में देखना है तो ये हमें इस तरह से दिखेगा, ये सीटी स्कैन का पार्ट है। और इसमें हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये नॉर्मल बोन है, ये नॉर्मल बोन है, जो इसके बीच में ये जो पार्ट है ये कैंसर का जो स्प्रेड हो चुका है उसका पार्ट है। और इसमें एफडीजी अपटेक हमें पता चलता है, ये एफडीजी अपटेक आ गया। तो इस पेशेंट में हम देख सकते हैं कि पेशेंट को इधर मिड इसोफेगस में कैंसर है या फिर मेलिग्नेंसी है, जिसकी वजह से पेशेंट को भी ये यहाँ पर ये सब लिम्फ नोड्स में स्प्रेड है। यहाँ पर लिम्फ नोड है, एब्डोमेन में लिम्फ नोड है और एक बोन में मेटास्टेसिस है। अभी हम दूसरे पेशेंट में देखेंगे कि उस पेशेंट को कहाँ पर मेटास्टेसिस है। दूसरे पेशेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पेशेंट को इधर प्राइमरी कैंसर है, मतलब लोअर थोरेसिक इसोफेगस में कैंसर है और उसकी वजह से अभी लीवर में मेटास्टेसिस है। इसमें हम देखें तो ये लोअर थोरेसिक इसोफेगस है और इसके साथ जो लिम्फ नोड में स्प्रेड है ये यहाँ पर ये इधर लिम्फ नोड है, लेफ्ट साइड पेराट्रिकल लिम्फ नोड है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि पेशेंट को लीवर मेटास्टेसिस है। इसमें अगर हम डेट नोट करें तो इसमें पता चलेगा कि इस पेशेंट का स्कैन हुआ था 2022 में 10 दिसंबर को। इसके बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी दी गई थी और कीमोथेरेपी देने के बाद हम पेशेंट की इमेजेस देखें तो ये ऐसी दिखती है। ये कीमोथेरेपी की बात की इमेज है। इसमें हम देखें तो ये 13 फरवरी का स्कैन है, ये 10 दिसंबर का स्कैन है। इसमें देखें तो ये जो लीवर का मेटास्टेसिस था इसमें भी अपटेक चला गया है। ये पहले का स्कैन है दिसंबर का, इसमें मेटास्टेसिस है और इसमें मेटास्टेसिस पूरी की तरह चला गया है। जो लीजन दिख रहा है लेकिन इसमें कोई एफडीजी अपटेक नहीं है, मतलब उसको बर्नट आउट लीजन बोल सकते हैं।
इसके साथ कहीं पर भी दूसरा कोई ऐसा एफडीजी-एविड लीजन नहीं था उनकी बॉडी में। और ये जो लिम्फ नोड था ये भी काफ़ी छोटा हो चुका है। जैसे इसमें हम देखें तो यहाँ पर ये जो लिम्फ नोड था पहले दिसंबर महीने में, ये अभी फरवरी महीने में ये काफ़ी चला गया, मतलब रिजोल्व हो चुका है। लेकिन जैसे पेशेंट का फिर से स्कैन किया मई महीने में, तो इसमें हमें पता चलता है कि जो लीवर में एफडीजी-एविड लीजन था वो फिर से एक्टिव हो चुका है। दिसंबर में था, फिर फरवरी में नहीं था, और अभी मई महीने में फिर से एक्टिव हो चुका है। और ये जो प्राइमरी रीजन था उसमें भी थोड़ा सा अपटेक इंक्रीज हो चुका है। लेकिन ये जो लिम्फ नोड था ये अभी नहीं दिख रहा है, मतलब वो पूरा का पूरा रिजोल्व हो चुका है। यहाँ पर हम देखें तो ये कीमोथेरेपी का पोर्ट है जो हमें दिख रहा है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो इसोफेगस का कैंसर होता है वो किस तरह से बोन में, लीवर में या फिर किसी भी ऑर्गन में स्प्रेड हो सकता है, और इसको हमें पेट सीटी में या फिर इवन सीटी स्कैन में हम उसको कैसे देख सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।